और इन सारे लोगों की जो स्टडीज़ हैं वो बेसिक उसका पर्पस ये होता है कि वो डिफरेंट जहाँ पे सबसे पहले तो ये डिटरमिन किया जाता है कि नीचे कौन कौन से एक्सपेक्टेड मेटल्स हो सकते हैं। मेटल्स को एक्सप्लोर करने के लिए मेटल की हर मेटल की एक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है जो कि डिफरेंट जो आपकी वेव्स होती हैं उनके साथ मुख्तलिफ वेव लेंथ के ऊपर उसका इंटरेक्शन होता है। तो वहां से हमें पता चलता है कि इस सरफेस के अंदर कौन कौन से मेटल्स होंगे। सबसे पहले ये प्रोसीजर है। अगर ये एक्सप्लोर हो जाता है कि हाँ इस ज़मीन का ये जो पार्ट है इसके अंदर हमें गोल्ड मिल सकता है, एक्सपेक्टेड टू हैव गोल्ड अंडर दिस एरिया, तो उस गोल्ड को किसी छोटी सी मिकदार में सबसे पहले वहाँ से माइन किया जाता है। और जब वो गोल्ड माइन कर लिया जाता है तो उसके बाद उस गोल्ड की मुख्तलिफ तर नवैयत से टेस्टिंग के थ्रू, मुख्तलिफ तरह से स्टडी के थ्रू ये पता चलता है कि ये कि कितना ज़्यादा ज़ख़ीरा, कितना ज़्यादा गोल्ड और किस क्वालिटी का गोल्ड एंड विद विच अदर मेटल ये इस वक्त आपकी अंडर द सरफेस मौजूद होगा। और इसके लिए हमें सरफेस या अंडर द ग्राउंड एज अ वेल टाइप हमें जो माइन है वो लगानी होगी। ये जो स्टडी है, ये जो स्टडी कंडक्ट की जाती है, इसके ऊपर बहुत से एक्सपेंसेस आते हैं और इसके लिए बहुत सी रेगुलेटरी लाइसेंसेस भी लेने पड़ते हैं। तब जाके आप ये प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। 10 साल में आपको तकरीबन 10 साल का अरसा जो एवरेज जितनी भी अभी तक माइंस लगी हैं वो 10 साल में लगी हैं। अच्छा, उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, देर आर ओनली 10% चांसेस, मतलब 10% ऐसी माइंस हैं या 10% ऐसे चांसेस बने हैं जिसमें माइन के नीचे इतना गोल्ड रिजर्व मौजूद रहा या था माइनिंग करने के बाद या माइन लगाने के बाद, जे जितना कि उसके ऊपर अखराजात आ गए कि वो उस अखराजात को, माइन के एक्सपेंसेस को वो बियर कर रहा था, बल्कि उसमें से कुछ प्रॉफिट में था। तो इसके बहुत कम चांसेस होते हैं। और ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि वहाँ पे आप जब स्टडी परफॉर्म कर लेते हैं तो इतनी मिकदार में गोल्ड एक्सप्लोर नहीं हो पाता जो कि एक फिजिबल माइन लगाने के लिए चाहिए होता है। तो इसलिए 90% केसेस में माइन की जस्ट स्टडी होती है, 10 साल का या जितना भी एक अरसा है वो अरसा लगाया जाता है और उस अरसे में वो फिर डिसीजन ले लिया जाता है। और अगर माइन लगानी हो तो 5 साल का अरसा लगता है एक माइन को सेटअप करने में और बहुत बड़ी कॉस्ट लगती है। और एक माइन की एवरेज 100 से लेके 120 साल तक की लाइफ होती है। और उसकी जो डिसमेंटल किया जाता है, उसको वहां से ख़त्म किया जाता है, उसमें भी तकरीबन 5 साल का अरसा लग जाता है। तो इस चीज़ से आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि गोल्ड की माइनिंग इज़ अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। तो जैसे कि आजकल के दौर में बिटकॉइन की माइनिंग पे बहुत ज़्यादा बात भी की जाती है कि बिटकॉइन माइनिंग इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस। लास्ट टाइम मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा कि जो बिटकॉइन की एनुअल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है जो माइनर्स और जो इसकी फुल नोड्स हैं इस्तेमाल कर रही हैं, मैंने माइनर और फुल नोड का वर्ड इस्तेमाल कर लिया। इंशाल्लाह अभी हम आगे जाके उसको एलेबोरेट भी करेंगे। फॉर नाउ आप ये समझें कि जो बिटकॉइन का पूरा नेटवर्क है वो जितना न्यूयॉर्क सिटी इलेक्ट्रिसिटी पर एनम कंज्यूम करता है ना, जिसके अंदर तकरीबन 21 मिलियन लोग रहते हैं या 20 मिलियन के राउंड अबाउट, जो कि 2 करोड़ प्लस की आबादी बनती है, इतनी ही 2 करोड़ की आबादी जितनी पूरे साल में बिजली इस्तेमाल करती है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो माइनर्स जो है बिटकॉइन माइनर वो पूरे साल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये बनती है सम 121 वॉट टेरा वॉट की एक टर्मिनोलॉजी। हमने तो आपने तो मेगावाट सुना हुआ है, मेगा इट्स 1 यूनिट अबव मेगा जो है टेरा जो है वो बनता है। तो इतनी बड़ी मिकदार में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है बिटकॉइन माइनर। और अगर हम इन कंपैरिजन बात करें जो आपकी गोल्ड माइनिंग है, तो गोल्ड माइनिंग की कॉस्ट कितनी ज़्यादा है कि 10 ईयर्स की तो आपकी एक स्टडी है, इसके ऊपर कितने लेवल के फंड्स इन्वेस्ट होने हैं। और अगर मैं मज़ीद बात करूं, सिर्फ फंड्स ही नहीं बल्कि एफर्ट्स और नॉलेज, और फिर सक्सेसफुल होता है या नहीं होता, दैट इज़ अ क्वेश्चन एज वेल। और उस माइन की प्रोडक्शन कितनी होगी ये भी एक क्वेश्चन रहता है। तो ये हो गया हमारा माइनिंग से रिलेटेड कंपैरिजन। अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि बिटकॉइन सॉरी गोल्ड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या ख्वाहिश हैं, क्या ख़ास बात है। गोल्ड के अलावा और भी बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको जो कि प्रीशियस मेटल्स हैं, जो कि रेयर मेटल्स हैं, बट वाई नॉट दैट मेटल्स आर यूज फॉर द करेंसी पर्पस, हम उस पर बात करेंगे।